जैसे कि हमने पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 6th पार्ट डिस्कस किया था, आज हम 7th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज है हमारे पास जो फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है हमारे पास बुरिश। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं गंवार या फिर असिस्ट, मतलब गंवार या अशिष्ट व्यक्ति, जिसको जो आदमी के है मैनरलेस है उसको क्या बोलते हैं हम बुरिश बोलते हैं, उसको हम अशिष्ट बोलते हैं, असभ्य व्यक्ति। ठीक है, तो इंग्लिश में है हमारे पास अ पर्सन हु इज इल एंड रफ मैनर्ड, सॉरी, a person who is ill and rough mannered is called boorish। इसको हम क्या बोलेंगे, बुरिश बोलेंगे। नेक्स्ट वन पे हमारे पास सेकंड है हमारे पास बोर्जोइस। बोर्जोइस मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं हम पूंजीपति। जो आदमी, जिस आदमी के पास पर्याप्त धन होता है वो अपना किसी इंडस्ट्री में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है अपने व्यापार को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं हम पूंजीपति। तो चलिए इसको इंग्लिश में, सॉरी, पहले हम हिंदी में इसका मीनिंग लिख लेते हैं। पूंजीपति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास। बीइंग ऑफ द प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास इज कॉल्ड बोर्जोइस। उसको बोलते हैं हम बोर्जोइस, उसको बोलते हैं पूंजीपति। जो आदमी क्या करता है, एक अपने व्यापार में कोई इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए उसको बोलते हैं हम पूंजीपति। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। थर्ड वन पे है हमारे पास बाइपेड। बाइपेड होता है दो पैरों वाला जानवर, मतलब जिस जानवर के दो पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइपेड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं कि दो पैर वाला जो जानवर होगा उसको। तो यहां पे लिखेंगे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दो पैरों वाला जानवर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एन एनिमल विद 2 feet an animal with 2 feet is called biped। तो मतलब कि जिस जानवर के दो पैर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइपेड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या है, उसके दो पैर होते हैं। फोर्थ वन पे है हमारे पास, सॉरी, ब्लास्फेम। मीनिंग इन हिंदी, ब्लास्फेम को हिंदी में कहते हैं जो भगवान की निंदा करते हैं, जो ईश्वर की निंदा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्फेम बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, इसको हिंदी में लिखेंगे हम ईश्वर या भगवान की निंदा करने वाला व्यक्ति
तो जो व्यक्ति भगवान की निंदा करता है वो भगवान को नहीं मानता है, मतलब उसकी निंदा करता है कि कोई आदमी बोलता है कि भगवान ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, तो उस आदमी को क्या बोलते हैं, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता है, वो भगवान की निंदा ही निंदा करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्लास्फेम बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट गॉड, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेम। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्फेम बोलेंगे। जो भगवान की क्या करते हैं, निंदा करते हैं, उसको हम बोलेंगे ब्लास्फेम। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। फिफ्थ वन पे है हमारे पास बंगलो। बंगलो को हम हिंदी में बोलते हैं बंगला। जिस मतलब कि बंगला उसको बोलेंगे जिसमें इकट्ठे 3 या 4 रूम इकट्ठे हो, ठीक है, और एक ही फ्लोर में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बंगला बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, दैट इज कॉल्ड बंगलो। इसको हम क्या बोलेंगे, बंगलो बोलेंगे। तो अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर, एक ही फ्लोर में हमारे क्या होंगे, सारे के सारे रूम होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, बंगलो बोलेंगे, ठीक है। सिक्स्थ वन पे है हमारे पास बम्पकिन। बम्पकिन होता है गंवार आदमी या जो बेढंगा आदमी। कि वो आदमी जिसको बात करने का मैनर नहीं है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। परंतु अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम उस पहले हमने क्या किया, पहले भी हमने डिस्कस किया, परंतु इसको हम दूसरे वे में भी कर सकते हैं इंग्लिश में, परंतु मीनिंग तो इनका एक ही होता है। जैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको वन हु कम्स फ्रॉम अ विलेज and considered stupid, one who comes from a village and considered stupid, that is called बम्पकिन। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। सेवेंथ है हमारे पास बुलियन। बुलियन को हिंदी में बोलते हैं हम सोना या चांदी या फिर बहुमूल्य धातु। तो मतलब कि बहुमूल्य धातु में सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, आगे जाके आपके वो प्लेटिनम ईटीसी बहुत सारी धातु होती है जो बहुमूल्य है, जिसका क्या होता है, दाम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, बहुमूल्य। उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे बुलियन। बुलियन, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, बुलियन। तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको गोल्ड
और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नेमेंट्स। क्या हमारे पास इंग्लिश में गोल्ड और सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट्स, जो मतलब कि क्या है, सोना और चांदी जो ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण बनने से पहले उस स्टेज में होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बुलियन बोलेंगे, है ना। तो 8th है हमारे पास वर्गलर। वर्गलर मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं सेंधमार। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ सेंध मारने का कि किसी व्यक्ति ने चोरी करने का इरादा बना लिया है, वो किसी घर या किसी इमारत में क्या करता है, घुस जाता है, किसके इरादे से, चोरी करने के इरादे से, उसको क्या बोलेंगे हम, बर्गलर बोलेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में है हमारे पास वन हु breaks into a house to commit theft, that is called burglar. One who breaks into a house to commit theft, जो चोरी करने के इरादे से घर के अंदर घुस जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्गलर बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं चोर, मतलब चोरी करने वाला, क्या बोलेंगे उसको, सिंपल भाषा में चोर बोलेंगे। तो सेंध मार का मतलब ये हुआ कि उसने पहले ही क्या किया है, निर्धारित किया, आज मैंने इस घर में जाके चोरी करनी है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम बर्गलर। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। 9th है हमारे पास वर्सर। वर्सर होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं कोषाध्यक्ष, या फिर जहां पे कोई पैसे का हिसाब का रखने वाला होता है उसको बोलते हैं हम खजांची भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम अ पर्सन हु होल्ड्स स्कॉलरशिप at a university. A person who holds scholarship at a university, that is called bursar. उसको हम क्या बोलते हैं, बर्सर बोलते हैं। 10th है हमारे पास बाइर। मीनिंग इन हिंदी इसको बोलते हैं गौशाला, या इसको पशुशाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, जहां पर गायों इत्यादि को रखा जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे बायर। तो अ प्लेस इंग्लिश में बोलेंगे अ प्लेस वेयर cows are sheltered is called बायर। जहां पर गौओं को रखा जाता है, गायों को रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बायर बोलते हैं।
तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे आपको इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन अपना यहीं पे समाप्त करता हूं और कल पुनः आपसे नए टॉपिक के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।